नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस बुलेटिन में बात करेंगे रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 सालों से अधिक समय से जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन के बीच जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है और अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर जोरदार हमला कर दिया है। दरअसल इस बार रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर बड़े हमले किए हैं और रूसी सैनिकों ने 100 से अधिक ड्रोन और लगभग 150 गाइडेड बम दाग दिए। रूस के हमले से गुस्साए जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में रूस ने 3,500 से अधिक ड्रोन, 2,500 से अधिक शक्तिशाली गाइडेड बम और लगभग 200 मिसाइलें यूक्रेन के अंदर दागी हैं। जाहिर सी बात है कि रूस के खतरनाक हमले के बाद यूक्रेन भी अब रूस पर जोरदार पलटवार की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है ये, और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर 100 ड्रोन दागे हैं, 150 बम गिराए हैं और जापोरिजिया समेत कई शहरों में हमले किए गए हैं। रूस के ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। रूस के ताज़ा हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकल के सामने आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो और भी ज़्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है और दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये हमले और भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तेज होते हुए ये हमले नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमले किए हैं, कई शहरों में हमले किए गए हैं। रूस के ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आ रही है। रूस के ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर भीषण हमला किया है। बड़ी अपडेट, रूस ने यूक्रेन पर 100 ड्रोन और 150 बम दागे हैं। जापोरिजिया समेत कई शहरों में हमले किए गए हैं। रूस ने ताज़ा हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। रूस ने जो हमला किया है उस हमले में यूक्रेन के अंदर 2 लोगों की जान चली गई है। तो बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, तो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें तो लगातार ये युद्ध जो है वो और भी ज़्यादा विध्वंसक होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले देवनाथ जी मैं आपसे करना चाहूंगा। देवनाथ जी, अगर जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को देखा जाए, आपको क्या लगता है कि ये युद्ध रुकने वाला है या युद्ध इस तरीके से ही चलेगा? क्योंकि कुछ समय पहले तक, अगर हम 2 हफ्ते पीछे जाए, तब तक ये कहा जा रहा था कि युद्ध समाप्त हो सकता है, युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से ये नए हमले होते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी ठीक पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले। जिस तरीके से संदेशा जताया जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप फिर से मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ अभिषेक, युद्ध बहुत जल्दी खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी दुनिया के कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जो कि कभी खत्म नहीं हुआ। जी सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं युद्ध खत्म हो जाए। सवाल ये है कि क्या वो जेलेंस्की को मना पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को मना लिया है। डोनाल्ड जी ट्रंप ने पुतिन को कह दिया है कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप हैं वह पुतिन के इस मांग से सहमति जता रहे हैं कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन वो अपने पास ही रखे। क्राइमिया तो रूस ने 2015 पे कब्जा किया था, वो भी अपने पास रखे। इस डेफिनेशन के साथ पुतिन जो है हैप्पी हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जेलेंस्की जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं। जेलेंस्की अभी भी जिद लड़ाए बैठे हैं कि अमेरिका, नेटो देश और ज्यादा सप्लाई करें आर्म्स एंड अम्युनिशन को, और भयंकर लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स दें, ड्रोन्स दें, ताकि यूक्रेन की फौज पश्चिम से पूरब की तरफ हमला करके, भयंकर हमला करके, रूस की फौज को जो दोनबास का एरिया है, ज़पोरिज़िया, लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन, यहां से निकाल कर वापस रूस में पूरब की तरफ धकेल दें। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की के मिलिट्री एडवाइजर्स को पेंटागन ने समझा दिया है कि अब जो काम आप 3.5 साल में नहीं कर पाए हो, यानी रूसी फौजों को वापस रशिया में वापस धकेल देने का, वो अब आप अब भी नहीं कर पाओगे।
इस वास्तव स्थिति को ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बहुत ही अचूक और अभेद्य तरीका है ज़ेलेंस्की को समझाने का। वो ये है कि वो ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद कर दें। ज़ेलेंस्की अपने आप समझ जाएँगे। हाँ, जी। बदले में डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम इस मौके का गलत फ़ायदा उठाते हुए यूक्रेन पर और भी गहराई तक हमला मत करना। तो पुतिन इसको समझ गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप आर्म्स सप्लाई ज़ेलेंस्की को बंद कर दे, पुतिन ने भी सिर हिलाकर हामी कर दी है कि इस गलत मौके का फ़ायदा उठाकर जब थोड़े दिन के लिए यूक्रेन कमज़ोर पड़ जाएगा, अमेरिका से हथियार ना आने पर, कि पुतिन और क्रेमलिन और भयंकर हमला पूरब से पश्चिम में नहीं करेंगे। लड़ाई खत्म जी। हो जाएगी। जी, अभिषेक? जी। दिनेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से ये मुलाकात होने वाली है, अगर मुलाकात को लेकर थोड़ी सी बात करें, ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन दिनेश जी जो सेट पैटर्न, अगर युद्ध को अगर आपने देखा है बेहद करीबी से, एक चीज नोटिस की होगी शायद आपने भी, जो मैंने नोटिस की है, कि जब भी ऐसी कोई बड़ी मुलाकातें होने को आई हैं, उन मुलाकातों से पहले रूस ने अपने हमले यूक्रेन के ऊपर और तेज कर दिए हैं, और ठीक वैसा ही होता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रशिया किस लिए हमले कर रहा, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजिकली जी। एक प्रकार से बढ़त बनाना चाहता है। आप देखिए, अगर आप इजराइल और हमास के बीच का भी जब युद्ध होता, तो जिस समय किसी प्रकार की बातचीत की बात उठती है या किसी प्रकार के कोई समझौते के बारे में कोई बातचीत होनी होती है, उससे पहले जो कंट्री जो है पोजीशन ऑफ पावर में है, वो ज़्यादा हमले करता है, ताकि कि जब वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठते हैं तो उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो है आपस में बातचीत हो। लेकिन ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, ये देखा जाए तो ये सिर्फ एक दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि कि इसके अंदर जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका। आपका सवाल ये था कि क्या ये युद्ध रुकेगा? देखिए साहब, ऐसा है कि हर एक कंट्री जो है, जो सेंसिबल कंट्री हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन इस युद्ध को कुछ लोग जो हैं दिखावे के लिए बता रहे हैं कि हम युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी करनी और कथनी के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। अब बात उठती है अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पिछले एक महीने या उससे पहले कहा था कि हम जितना भी वेपन सिस्टम है वो यूरोप को या नाटो कंट्रीज को बेचेंगे, और नाटो कंट्रीज जो है उसकी पेमेंट यूएस को करेगा, और उसके बाद जो है नाटो कंट्रीज या यूरोप वाले जो हैं वो वेपन सिस्टम जो हैं वो यूक्रेन को देंगे। तो आप यहाँ से कहाँ, किस नजरिए से ये लगता है कि अमेरिका बिल्कुल सीरियस है कि इस युद्ध को रोका जाए? अब दूसरा जो नया लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है, वो हुई है जो रशिया और पोलैंड के बीच में एक प्रकार की तनातनी चल रही है। कुछ दिन पहले जो है रशिया की तरफ से कुछ 8 या 10 ड्रोन जो हैं वो पोलैंड के अंदर गिरे थे। पोलैंड जो है, पोलैंड और रशिया, क्योंकि जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो पोलैंड ने आगे बढ़ चढ़कर यूक्रेन को आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई किए थे, और उनके लोगों को अपने देश के अंदर शरण दी थी। यूक्रेनियन को अपने देश के अंदर शरण दी थी, उनकी जी। सहायता की थी। तो एक प्रकार से जो है पोलैंड ने रशिया को की नज़रों में वो एक प्रकार से वो जी। शत्रु जी। है। और दूसरा ये है कि पोलैंड जो है सोवियत संघ के समय के दौरान वो सोवियत के प्रभाव में था, लेकिन 1991 के बाद जो है वो चला गया वेस्ट के प्रभाव में, और 1999 के दौरान जो है उसने जाके नाटो फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को। और अब जो है रशिया को इस बात से बहुत तकलीफ है कि पोलैंड के अंदर जो है नाटो फोर्सेस की एक्टिविटीज बहुत हो रही है, और बेसिक रीजन नाटो कंट्रीज वाले भी जो है वो भी अपनी विस्तारवादी नीति को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो पोलैंड है या रोमानिया है, जितने भी कंट्रीज हैं जिनका की बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, उन कंट्रीज के अंदर जो है नाटो अपनी फोर्सेस को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां पे डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो कि
रशिया की नजर में एक प्रकार से उनके लिए जी आने वाले दिनों में संकट हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कहने के लिए चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वो जी कह रहे हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन वो सीरियस नहीं है। अगर वो, बिल्कुल दिनेश जी, ये जैसा कि इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। जिस तरीके से आपने मुद्दा अहम उठाया कि युद्ध को रोकने को लेकर बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन युद्ध रोकने के लिए कोई सीरियस नहीं है, जमीनी स्तर पर उसको लेकर काम नहीं किए जा रहे। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें। एक बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी हुई, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पोलैंड की रूस को बड़ी चेतावनी सामने आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। आयरन डिफेंडर 25 का परीक्षण किया गया है और पीएम टस्क ने भी एयर डिफेंस का टेस्ट देखा है। रूस बेलारूस के जैपेट ड्रिल को जवाब, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पोलैंड की भूमिका जो है वो भी लगातार युद्ध में बढ़ती चली जा रही है और पोलैंड ने जो है यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ये परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। पोलैंड की रूस को ये बड़ी चेतावनी सामने आई है। हमारे साथ लगातार दोनों मेहमान बने हुए हैं और रुख करेंगे सीधे देवनाथ जी का। यूके देवनाथ जी, अगर बात यहां पर पोलैंड की भूमिका को लेकर करें तो जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है देवनाथ जी कि पोलैंड के अंदर जो है रूसी मिसाइलें देखी गई हैं। पोलैंड ने बार बार ये कहा कि हम भी यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे अगर हमारी सुरक्षा में कोई इस तरीके से सेंधमारी करेगा तो। लेकिन क्या देवनाथ जी आपको ऐसा लगता है कि पोलैंड इस युद्ध में उतरता हुआ नजर आएगा? और दूसरी ओर इसमें एक सवाल मैं और ऐड ऑन करूंगा देवनाथ जी कि क्या आपको लगता है कि रूस इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो दो मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़े? देखिए अभिषेक, जहां तक रूस की बात है, उस लड़ाई को ऑलरेडी जीत चुका है। रूस के जो जी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे कि यूक्रेन का वह वाला हिस्सा जहां पर रशियन बोलने वाले लोगों का ज्यादा तादाद है, वो रूस के साथ मिलाना है, उसको तो रूस ने ऑब्जेक्ट को हासिल कर लिया है। ऐसे जीतती हुई हालत में अगर रूस इस युद्ध के दायरे को बढ़ा देगा या अगर रूस गलती से किसी भी नेटो देश को टच कर देगा, तो फिर रूस जीती हुई बाजी को हार जाएगा। आज की तारीख में रूस की कोई दुश्मनी पोलैंड के साथ नहीं है। आज की तारीख में रूस की कोई दुश्मनी किसी नेटो देश से नहीं है। हाँ, रूस यूक्रेन को जो युद्ध लड़ रहा है उसमें सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न डोनबास वाला एरिया है वो रूस में मर्ज हो जाए, वो हासिल कर चुका है। जी अगर रूस गलती से भी समझिए पोलैंड पर कोई कार्रवाई करता है तो नेटो का चार्टर 5 बहुत क्लियर है जी कि नेटो के एक देश पर अगर रूस हमला करता है तो वह हमला नेटो के बाकी देशों पर भी माना जाएगा और नेटो के बाकी सारे देश बाध्य हैं कि उसके बाद रूस पर हमला करें। और रूस को मालूम है क्यों बैठे बैठाए जो जीती हुई बाजी है उसको तस्करी में खाने सजा कर नेटो को पेश किया जाए। रूस ने नेटो को हाथ नहीं लगाना। रूस ये बड़े बड़े ड्रिल सिर्फ इतना कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नेटो को दिखाना चाहता है। अब ज़पाड जी 2025 में आपको बता दूं रूस ने किन किन को इनवाइट किया है, आप हैरान हो जाएंगे। ज़पाड 25 में 2025 एक्सरसाइज में नेटो के 7 देशों के जी मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स गए हैं और तो और अमेरिका के डिफेंस अटैची को बुलाया हुआ है रूस ने कि आके उसने जो बेलारूस में डिप्लॉय किया हुआ है ज़पाड 25 की जो तैयारियों में मिसाइलों को उनको देखें। जी अमेरिका के ऑफिसर्स आज की तारीख में बेलारूस में हैं और रशियन इक्विपमेंट को और उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं आज। तो रूस का पर्पस यह है कि इन सब इक्विपमेंट का प्रदर्शन करके उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दिखाकर वो वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाना चाहता है कि रूस अभी भी ऐसा देश नहीं है जिसे कि हम कहें कि रूस को पश्चिमी देश डरा सके, धमका सके, दबा सके। जी रूस जो है एक बहुत ही विशाल देश है अभिषेक। जी वो पोलैंड जैसे छोटे देश की परवाह नहीं करता क्योंकि पोलैंड जो है उसकी इंडस्ट्रियल पावर एक जमाने में पूरी तरह से रूस पर बिल्कुल। निर्भर और थी। देवनाथ जी, हाँ, शायद यही कारण है कि रूस के जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और शायद इसी वजह से हम चर्चा भी कर रहे हैं कि रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के ऊपर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। एक और बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी हुई, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है अगले हफ्ते, ये मुलाकात हो सकती है और युद्ध खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, मुलाकात संभव बताई जा रही है और अगले हफ्ते ये मुलाकात हो सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर
सामने आ रही है और दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है ट्रंप और जेलेंस्की के बीच, लेकिन दिनेश जी गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है, एक समय पर जो यूक्रेन लगातार लोगों से दुहाई कर रहा था, लोगों से गुजारिश कर रहा था कि लोग मध्यस्थता करें, इस युद्ध को रुकवा दें, लेकिन हमने ये भी देखा अभी हाल फिलहाल के दिनों में कि यूक्रेन अब आगे बढ़कर हमले कर रहा है। इससे क्या समझा जाए दिनेश जी? वो अपनी जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की है, उन्हें हार्ट ऑफ हार्ट उनको मालूम है कि वो जी रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन हर कोई पॉलिटिकल लीडर होता है या कोई आर्मी लीडर होता है, वो हमेशा जो है अपनी जनता के सामने या अपनी आर्म्ड फोर्सेस के सामने अपने आप को वो कमजोर नहीं दिखाना चाहता है। तो एक प्रकार से वो इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहता है कि मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, मैं रशिया के सामने नील डाउन नहीं हुआ हूँ, और इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। ये बेसिकली एक प्रकार के सांकेतिक हमले हैं। एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी अभी जी हमारे साथी ने जी बात की कि रशिया जो है नाटो के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता। देखिए साहब, क्या बातें कर रहे हैं। रशिया जो है एक बहुत ही विशाल, और मैं समझूंगा कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है मैच्योर कंट्री है। कौन कहता है कि उसने नाटो के साथ पंगा नहीं लिया? पोलैंड के ऊपर जो उनके 8 ड्रोन गिरे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार से डायरेक्ट जो है नाटो कंट्री के ऊपर हमला है। तो नाटो ने तो कोई रिएक्शन दिया नहीं है, और हार्ट जी ऑफ हार्ट जो नाटो है, चाहे अमेरिका है, वो डायरेक्टली जो है रशिया के साथ किसी प्रकार का युद्ध नहीं कर सकते हैं, रादर वो अवॉइड कर रहे हैं। तो वो भी अपना स्टैंड देख रहे हैं, सिचुएशन को रीड कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में नाटो के अंदर इतनी ताकत होती, तो वो अपने पोलैंड के ऊपर उस हमले को एक प्रकार से पूरे नाटो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला समझते। लेकिन वहां से किसी प्रकार की भी कोई भी हार्श स्टेटमेंट नहीं आई। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने भी किसी प्रकार के इसके ऊपर टिप्पणी करने से बचाव किया है। तो एक प्रकार से मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार का जो ड्रोन अटैक हुआ पोलैंड के ऊपर, रशिया जो है नाटो जी कंट्रीज का एक प्रकार से पेशेंस चेक कर रहा है, और उसने महसूस कर लिया है जी कि मैंने जी अटैक किया है, वहां से जी किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं आया। बिल्कुल दिनेश जी, और लेकिन हाल अब ही जिस के तरीके से इस अंदर मुलाकात को लेकर हम बात कर रहे हैं, देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि बैठकें कई हो चुकी हैं लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। बदस्तूर ये युद्ध जारी ही है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सीधे कार्यक्रम में, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। प्रधान